कॉपियाँ चेक होना स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चों की कॉपियाँ चेक हो रही हैं। हर एक सब्जेक्ट की कॉपी चेक हो रही है, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट की हो। सारी कॉपियाँ एक साथ चेक हो रही हैं, जो 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर आपकी सारी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। अब इस जब कॉपियां चेक होती हैं तो अजब गजब कॉपियां दिखती हैं। कोई कॉपी में कुछ लिखता है, कोई बच्चा कॉपी में किसी किसी भी तरह से कुछ अलग ही दिखता है, हर बार ऐसा दिखता है। तो हमारे पास बहुत सारी कॉपियां हैं। ये स्कूल की कॉपी है। किसकी है? स्कूल की कॉपी है। और इन बच्चों का जब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं प्री बोर्ड एग्जाम। जब प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बच्चों को ट्रेंड किया जाता है, यानी कि एक देखा जाता है कि बच्चे लिखते कैसे हैं। तो जिस पैटर्न पर बच्चे इस एग्जाम में लिखते हैं, इन कॉपियों में लिखे हुए हैं ना, इसी पैटर्न पर वो बोर्ड एग्जाम में भी लिखते हैं। 100% बात फिक्स है कि इसी पैटर्न पर लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या वो गलती की है, जो गलती यहाँ पर की है वही गलती वो बोर्ड एग्जाम में भी किए होंगे, ऐसे भी लिखे हैं। तो अब हम आज आपको एक बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं देखो किस तरह से बच्चे ने लिखा है, क्या गलती की है। इस बच्चे का पेपर छूट गया है और हमें पूरा विश्वास है इसने बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे करके आया होगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पर कॉपियां दिखाई जाती है, आपको ये बताया जाता है इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में नंबर भी दिए जाते हैं। अब आइए हम दिखा रहे हैं इस बच्चे का पेपर छूटा हुआ है, तो रीजन समझिए कि क्यों छूटा हुआ है। बहुत अनोखी कॉपी है। तो आइए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे ने यहाँ पर पार्ट बी रीडिंग का सेक्शन किया हुआ है। बच्चे ने गलती क्या कर दी, देखो सब कुछ हिंट्स भी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर इसको नंबर मिलेगा। आंसर नंबर 1 डाला हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर, बेस्ट पैटर्न है। क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सही है। आंसर लिखा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब गलती क्या कर दी है बच्चे ने, राइटिंग भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन देखो इस अंडरलाइन किया हुआ पूरे कॉपी में, अगर मैं इस बच्चे को दिखाऊं ना, पूरे कॉपी में बच्चे ने अंडरलाइन किया हुआ है, सब में अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसी वजह से ना इस बच्चे का जो पेपर है ना वो छूट गया। पूरा का पूरा पेपर बच्चे ने कंप्लीट नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखो ये पैसिव वॉइस ग्रामर का सेक्शन था, इसमें भी बच्चे ने अंडरलाइन किया। यहाँ पर इन्होंने लेटर लिखा है ना, राइटिंग का सेक्शन लेटर लिखा, लेटर में भी इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है। अगर बच्चे इस तरह से करते हैं ना तो बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्या हो जाता है? पेपर छूट जाता है और पूरा नंबर नहीं मिल पाता। देखिए बच्चे ने पूरी कॉपी में इस तरह से किया हुआ है। और ऐसी गलती अगर आप करोगे ना, किए हो ना, तो देखो एग्जामिनर तो पहली बात तो इस तरह से मूड खराब हो जाता है एग्जामिनर का, क्योंकि भाई ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी गलती करोगे तो देखो जो क्वेश्चन आपका छूट गया उसका तो आपका नंबर कट ही गया है, साथ ही साथ जो आपने इस तरह से किया हुआ है ये बहुत ही गलत बात है। सभी में इसी तरह से अंडरलाइन करना ये गलत बात है। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को इस तरह समझे, आप कुछ अलग करने के चक्कर में बहुत ही अलग कर देते हो। तो अब ऐसी कॉपी जाएगी अगर किसी भी एग्जामिनर के पास, तो उसको क्या ही लगेगा कि देखो बच्चे ने किस तरह से कितना गलत किया। अब इस पे देखो दो चीजें होती है, अगर एग्जामिनर ने इस पे ज्यादा नंबर दे दिया, नंबर नहीं कट किया, तो ये जो बच्चा है अगली साल वाले बच्चों को बोलेगा कि देखो इस तरह से लिख के आओ, हमको ज्यादा नंबर मिला था। तो एग्जामिनर की भी मजबूरी होती है, आप सही भी लिखे हो फिर भी नंबर ऐसी कॉपियों में कट जाता है। तो सावधानी रखें जो भी नए बच्चे हैं, और जिन बच्चों ने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपकी कॉपियां चेक हो ही रही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।